पहली पुतली चुपचाप अपने स्थान पर जाकर बैठ गई। अब आज हम आगे आपको बताएंगे कि सिंहासन बत्तीसी की तीसरी पुतली ने राजा भोज से क्या कहा। तीसरी पुतली बोली, सावधान राजा भोज, मैं सिंहासन से जुड़ी हुई रतिबाला हूँ। मुझसे पहले जिन दो पुतलियों ने महाराजा विक्रमादित्य की गाथा का वर्णन किया है, वह तो उनके जीवन का एक अंश मात्र है। अगर तू मेरी इस गाथा को सुने बगैर इस सिंहासन पर बैठेगा तो तेरे राज्य और तेरे परिवार का अनिष्ट हो जाएगा। अपने इस विनाश का जिम्मेदार भी स्वयं तू होगा। इसलिए मेरी गाथा को ध्यान से सुन और सिंहासन पर विराजमान होने का विचार अपने मन से त्याग दे। तीसरी पुतली रतलीबाला चेतावनी देते हुए बोली। कुछ देर खामोश रहने के बाद रतिबाला ने कहना प्रारंभ किया। एक दिन की बात है, राजा विक्रम एक नदी के किनारे बैठा संगीत का आनंद ले रहा था। उसके साथ उसके विशिष्ट साथी थे एवं सैनिकों का एक जत्था उसकी सुरक्षा हेतु उसके चारों ओर फैला हुआ था। अचानक विक्रम को किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह बोला, हाय, कोई वीर जो हम तीनों को डूबने से बचा ले। यह शब्द बार बार हवा में गूंजते हुए विक्रम के कानों में पड़े तो विक्रम ने संगीतकारों को हाथ उठाकर शांत रहने का आदेश दिया और ध्यानपूर्वक आवाज़ को सुनने की चेष्टा करने लगा। इस बार राजा के साथ साथ वहां उपस्थित सभी ने उस आवाज़ को सुना। है कोई वीर जो हम तीनों को डूबने से बचा ले। उस दर्दनाक आवाज़ को सुनकर सब ने एक दूसरे की ओर देखा। विक्रम ने तुरंत ही एक सेवक को आदेश दिया, देखो कौन है जो डूब रहा है, उसे तुरंत सुरक्षा प्रदान करो। विक्रम के आदेश पर एक सेवक दौड़ता हुआ नदी के उस तट पर पहुंचा जहां से आवाज़ आ रही थी। वहां जाकर उसने देखा कि एक मर्द और एक औरत एक बच्चे के साथ नदी में कभी ऊपर और कभी नीचे की तरफ डूब रहे हैं। मर्द जोर जोर से सहायता के लिए आवाज़ लगा रहा था। उसकी आवाज़ को सुनकर सेवक ने जोर से पूछा, तुम कौन हो और इस नदी में किस लिए डूब रहे हो? उसने कहा, हम राजा विक्रमादित्य की प्रजा हैं, परंतु अत्यधिक गरीब होने के कारण मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ था। इसलिए मैं अपनी पत्नी व बच्चे के साथ इस नदी में कूद गया। मेरा विचार अपने परिवार के साथ आत्महत्या करके इस गरीबी से पूर्ण जीवन से छुटकारा पाना था, परंतु अब मुझे यह विश्वास हो रहा है कि आत्महत्या करना कोई सरल कार्य नहीं है। इस कारण मैं अपनी सहायता के लिए पुकार रहा हूँ। सेवक के पीछे पीछे ही विक्रम स्वयं भी उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां से वह आवाज़ आ रही थी। उसने भी उस डूबते हुए व्यक्ति की व्यथा सुन ली थी। राजा विक्रम यह सुनकर काफ़ी शर्मिंदा हुआ कि उसकी प्रजा में कुछ लोग इतने गरीब और भूखे हैं कि आत्महत्या तक करने पर मजबूर हो गए हैं। उनका मन आत्मग्लानि से भर गया। विक्रम फौरन ही नदी में कूद गया। अपनी रक्षा हेतु नदी के बीचों बीच विक्रम को पाकर वे तीनों भाव विभोर हो गए और भावावेश में आकर विक्रम से लिपट गए। अब विक्रम को लगा कि अगर वे तीनों उससे इसी तरह लिपटे रहे तो वह उन्हें वहां से नहीं निकाल सकेगा और स्वयं भी उनके साथ डूब जाएगा। वह उनसे बार बार कहता कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, परंतु वे तीनों इतने ज़्यादा भयभीत हो चुके थे कि उन्होंने विक्रम को नहीं छोड़ा। अथक प्रयास के बाद भी जब विक्रम को लगा कि अब मृत्यु निश्चित है, तब उसने अपने दोनों बल अगिया और बेताल को पुकारा। विक्रम की आवाज़ सुनकर उसके दोनों बल उपस्थित हो गए और स्थिति को भांपते हुए उन्होंने चारों को नदी से बाहर निकाल दिया। अपनी जान बचाने में विक्रम की सहायता के कारण
वे तीनों विक्रम के पैरों में गिरकर उसका धन्यवाद करने लगे। विक्रम ने उन तीनों को अपने कदमों से उठाया और अपने साथ राजमहल ले गया। विक्रम के आदेश पर उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया गया, पहनने के लिए सुंदर वस्त्र दिए गए और अब उन्हें विदा किया जाए तब उनके साथ ढेर सारा धन भी दिया गया। अब वे गरीब नहीं रहे थे, अपना शेष जीवन सुखपूर्वक बिता रहे थे। वे तीनों राजा विक्रम की जय जयकार करते हुए महल से विदा हुए। राजा विक्रम ने अपने दरबार से उनको विदा करने के बाद ये ऐलान करवाया कि मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति इतना गरीब हो जिसके पास खाने को कुछ ना हो, उसे खाने के लाले पड़ जाएं, तो वह मेरे लिए शर्म की बात है। इसलिए समस्त दरबारियों को यह आदेश दिया जाता है कि वे नगर के कोने कोने में घूमकर पता लगाने की चेष्टा करें कि कहीं कोई भूखा तो नहीं है, कहीं कोई कपड़े से तंग तो नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है तो तुरंत राजकोष से उसकी सहायता करके उसकी गरीबी दूर की जाए। और यही नहीं, रतिबाला ने आगे कहा, राजा विक्रम स्वयं भी अपने राज्य में जगह जगह भेष बदलकर घूमता और गरीबों की यथासंभव मदद करता था। इसलिए हे राजा भोज, अगर तू समझता है कि तू विक्रमादित्य जितना दानी व प्रजापालक है तो बढ़ आगे और आसन ग्रहण कर। मगर कथा सुनने में इतनी देर हो गई है कि आज फिर शुभ मुहूर्त की घड़ी समाप्त हो चुकी थी और राजा भोज को अगले दिन के लिए इंतजार करना पड़ा। अगले दिन वह जैसे ही अपने सिंहासन पर बैठने की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ा, ठीक उसी वक्त चौथी पुतली की आवाज़ उसके कदम रुक गए। चौथी पुतली बोली। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चौथी पुतली ने क्या कहा।